हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम जी सभी ने। तो जी कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो जी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फैमिली व्लॉग में। तो जी देखिए, अब टाइम हुआ है दोपहर का और मेरा बाकी का काम सभी ख़त्म हो चुका है और मैं हो चुकी हूँ घर के काम से फ्री। और जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि हम महिलाओं के दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापाती आइडिया दौड़ते रहते हैं। तो उन खुरापाती आइडिया को अंजाम देने के लिए मैं आ गई हूँ दोपहर में। और देखिए, कुकड़ी भूनी हमने शाम के टाइम खेत में लगी हुई थी, कुकड़ी लाए थे तो उनको भून कर हम बच्चों को दे देंगे। और देखिए, मैंने सारे पीसेज कट कर लिया, 8 बाई 8 इंच के सारे पीस हैं ये। और मैं इनको जॉइंट कर लूँगी आपस में और लंबी कतार बना लूँगी। और मैं इसके ये जीन्स लेकर के आई हूँ, जीन्स में से मैंने ये सारे कट किए हैं। और मैं बना रही हूँ इसकी सिंगल बेड की चद्दर। और देखिए, मैंने सारी कतार मैंने पहले ही बेड को नाप लिया था और मैं उतनी लंबी लंबी कतार बना लूँगी। और एक कतार में कम से कम 14-15 पीस आएंगे, तो मैं इनको सभी को जॉइंट कर लेती हूँ। 7 कतारें बनेंगी इसकी, मैंने पहले ही नाप तोल कर ही इसको बनाया है। और देखिए, मैं ले लेती हूँ फिर एक पुरानी चादर, जिसको मैं अब यूज नहीं करती, लेकिन इसके लिए एक बहुत यूजफुल है। ये मगर मैं इस पे जॉइंट करूँगी तो ये मजबूत भी रहेगी और थोड़ी थिकनेस भी रहेगी चादर में। तो मैं इसके ऊपर इन कतारों को जॉइंट कर लूँगी। और मैं ना ये 7 कतारें बना ली हैं, 14-14 पीस जुड़े हुए हैं इनमें। अगर हम पहले से ही नाप तोल कर कुछ बनाते हैं तो उसमें हमें बाद में दिक्कत नहीं होती। मैं इसको एक एक कतारे उस चद्दर पर जॉइंट कर दूंगी। और मैं ना नीचे की तरफ सीधा कपड़ा लूंगी चद्दर का, और अंदर की तरफ आ जाएगा उल्टा कपड़ा। और जो ये इसमें जोड़ है ना पीसेज में, ये जोड़ भी नहीं दिखाई देंगे। तो इसलिए इस चद्दर का बहुत फ़ायदा है जोड़ने के लिए। तो मैं इसको उल्टी तरफ से पट्टी रख कर, ये जो मैंने पीस जॉइंट किए हैं, इसकी कतारें बनाई हैं, तो मैं उल्टी तरफ से रख कर जोड़ूंगी। और अगर पलटूंगी तो फिर नीचे की तरफ सीधी चादर आएगी और उल्टी चादर अंदर की तरफ हो जाएगी। दोनों तरफ एक एक ये जोड़ भी सीधे रहेंगे और नीचे से चादर भी सीधी रहेगी, तो इसलिए नीचे भी फिनिशिंग रहेगी। ये जोड़ भी दिखाई नहीं देंगे और चादर भी उल्टी दिखाई नहीं देगी नीचे की तरफ से भी। तो इसलिए मैं एक एक कतारें लूँगी और आपस में जोड़ती चली जाऊँगी। और बीच बीच में इसमें ना चादर में सिलाई भी आ जाएगी, ताकि इसमें मजबूती भी हो जाए सिलने में। और अगर हम सारी कतारों को एक बार जोड़ ले और दोबारा से चादर में जॉइंट करें तो उसमें ना झोल पड़ जाता है। तो इसलिए मैं एक एक कतार ही चादर पर रख कर जोड़ती चली जाऊँगी, बीच बीच में सिलाई आती जाएगी और ये चादर बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए, मेहनत तो लगती है, लेकिन अगर हम कुछ अपने हाथों से बनाते हैं ना तो ये कहीं न कहीं हमें सुकून सा मिलता है कि हाँ, हमने इतनी मेहनत से काम किया है। वैसे तो चद्दरें बहुत तरह की मिलती है मार्केट में, लेकिन अगर हम घर में से अगर हमारा कोई सामान वेस्ट पड़ा है ऐसे ही, अगर हम उसको यूज़ कर ले और वो काम में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे ही कुछ नहीं मिलता, बहुत पैसे लग कर के चीज़ें आती हैं। और जैसे कि हम महिलाओं के हाथों में जब घर की भाग-दौड़ आ जाती है, जो भी चीज़ खरीदनी होती है, हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाती है, तो हमें ही पता होता है कि कितना खर्चा होता है और हमें कहाँ से बचाना है, कहाँ पे खर्च करना है। ये सारी समझ आ जाती है औरतों में, तो इसीलिए ही औरतें ज़्यादा बहुत ही देखभाल के खर्च करती है। जहाँ से जितना हो सके वहाँ से बचा लेती है और जहाँ ज़रूरी होता है वहीं पे ही लगाती है। और देखिएगा, जैसे किसी की ये धारणा है कि औरतें क्या करती है घर में, बस खाना ही तो बनाती है। औरतों के लिए ना बहुत काम होता है घर में करने के लिए, वो तो करने वाले पे डिपेंड होता है। कुछ अगर हमें कुछ भी घर में अपने साफ सफाई नहीं करेंगे, कुछ भी सिंगवाट नहीं करेंगे तो खाना बनाने का ही काम रह जाता है। लेकिन अगर जो गृहिणी घर को अच्छी तरह से लेकर चलती है तो उसके लिए बहुत काम हो जाता है, घर में बच्चे संभालने, घर का काम करना। और अगर हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें भी हम लोग आराम नहीं करते, कुछ ना कुछ घर में जैसे कि कुछ डीआईवाई बना लिया, कुछ साफ सफाई कर ली, ऐसे काम में लगे रहते हैं। और देखिए गाइज, मैं आ गई हूँ, शाम का टाइम है, मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि वो और घर का काम भी ज़रूरी होता है। और मैं ना, मेरी ये आदत है कि मैं खाना बनाते ही चकला बेलन को तुरंत धो कर रख देती हूँ, क्योंकि बाद में ना सिंक में काफ़ी जूठे बर्तन हो इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसलिए चकला बेलन को हमें पहले ही धोकर रख देना चाहिए।
और देखिए गाइस, जब मैं बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि मैंने रोटियाँ पहले सेक दी थी और मैंने सब्ज़ी का सामान तैयार करके रख दिया था, और मैं अब जब सब्ज़ी छौंक दूँगी, क्योंकि बच्चे बाद में आएँगे खाना खाने के लिए, तब तक ये सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। और देखिए गाइस, आप सोच रहे हो कि मैं से ये भिंडी में क्या मिला रही हूँ। भिंडी भी ना कई तरह से बनाई जाती है। मैं भिंडी में मिला रही हूँ बेसन का आटा। अगर हम भिंडी में थोड़ा-सा बेसन का आटा मिला लेते हैं तो भिंडी बहुत ही खुशक और कुरकुरी बनती है। इसमें ज़्यादा वो गीलापन सा नहीं रहता, तो इसलिए बहुत ही सूखी बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप भी कभी बनाकर देखना। और मैं ना सिंपल ही मसाले डालती हूँ सब्जियों में, ज़्यादा गरम मसाले, हाई मसाले को नहीं डालती, क्योंकि ये नुकसान ही देते हैं। कभी-कभी तीज त्योहार पर अगर कोई फंक्शन वगैरह है तभी मसाले ज़्यादा डालने चाहिए। रोज़-रोज़ खाने में ना पेट ख़राब ही होता है ज़्यादा तेज़ मसालों से। और देखिए, मैं सिंपल सा जीरा और मेथी डाल लिया और फिर प्याज़ डालकर भिंडी छौंक दी है, और मैं ना लो फ्लेम में ही हमेशा भिंडी बनाती हूँ, क्योंकि नहीं ये नीचे जल जाती है। और वैसे ये ज़्यादा सूखी है, बेसन मिला हुआ है इसमें, तो इसलिए बहुत ही धीमी आँच पर ये पकेगी, और मैं इसको लो फ्लेम करके ढक के रख दूँगी, ये धीमे-धीमे पक जाएगी। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है भिंडी में, क्योंकि ये बेसन मिलाने के बाद कलर भी बहुत अच्छा आता है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप भी कभी बनाकर देखना इस तरह से भिंडी। और भिंडी भी कई तरह से बनती है, भरवा भिंडी भी बनती है, जिसमें मसाले भरकर बनाए जाते हैं, और दही डाल कर भी बनाई जाती है। उसका सबका टेस्ट अलग-अलग होता है। और देखिएगा, जब तक खाना बनकर तैयार हुआ, बच्चे भी आ चुके थे और ये भी आ चुके थे खाना खाने के लिए, मैं उनका खाना डाल दूँगी, और बाद में मैंने भी खुद भी खाना खा लिया था और बर्तन-वर्तन सब साफ कर दिए थे। फिर काफ़ी टाइम लगा मुझे ये काम ख़त्म करने में रसोई का, और फिर मैंने थोड़ी-सी सिलाई फिर की, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। और ये वीडियो है अगले दिन की सुबह की। मैंने सुबह का काम ख़त्म कर लिया है, चाय नाश्ते का, और बच्चे स्कूल चले गए हैं, और फिर मैं आ गई हूँ चद्दर लेकर के। और देखिए, मैंने पट्टी रात लगाई थी इस चद्दर में। ये ना बीच में जो जॉइंट होते हैं उस पर मैंने ये 3 इंच की पट्टियाँ काट कर इस तरह से इस पे लगा दिया, ताकि ये जोड़ होते हैं वो भी छिप जाए और काफ़ी फिनिशिंग आ सके चद्दर में। और इसी तरह से मैं लेंथ वाइज भी लगा दूँगी। मैंने 3-3 इंच की पट्टियाँ काट ली है। मेरी चुन्नी है जिसको मैं अब यूज़ नहीं करती। अब मैं चुन्नी में से काफ़ी पट्टियाँ कट जाएँगी, इसलिए मैंने एक कॉटन की चुन्नी ली है। इसको मैं 3-3 इंच की पट्टियाँ काट लूँगी, ताकि इसमें जोड़ने में काम आ सके। और ये जो लंबाई में जॉइंट है, इसमें लंबाई में मैं इसको जोड़ लूँगी, और ये अलग-अलग बॉक्स की तरह बन जाएँगे। और देखिए, मैंने पट्टी को पहले तो एक जगह जोड़ लेती हूँ सारी पट्टियों को, ताकि बीच-बीच में मुझे जोड़ ना लगाने पड़े। और देखिए गाइस, इस तरह से मैंने इस पे लगा दी है पट्टी, और ये 2 लाइन और बची हुई है, अब इसको भी मैं तैयार कर लूँगी, और फिर हो जाएगी मेरी ये चद्दर तैयार। और जो साइड में कन्नी है ना, इस कन्नी पे भी मैं इसी तरह से पट्टी मोड़ कर लगा दूँगी, ताकि साइड में कन्नी भी में फिनिशिंग आ सके, और ये देखने में लगे कि हाँ, ये चद्दर की तरह बन चुकी है। और देखिए गाइस, काफ़ी टाइम लगा मुझे इसे तैयार करने में, क्योंकि मुझे बाकी का घर का काम भी करना होता है, और बीच-बीच में मैं अपनी सिलाई भी करती रहती हूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हम कुछ बना रहे हैं तो हम घर का काम छोड़ दें। और देखिए, इस तरह से मैंने पट्टी जॉइंट की मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले मैंने सीधी पट्टी को एक साइड से जॉइंट किया, इसमें आधा इंच मार्जिन में आया, फिर इसको मैं फ़ोल्ड करके आधा इंच फिर मार्जिन में आएगा, और 2 इंच बाहर रह जाएगा, ये इसकी ये चौड़ाई रह जाएगी पट्टी की। क्योंकि अगर ज़्यादा बारीक पट्टी लगाती मैं तो वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो मैंने 3-3 इंच की पट्टियाँ कट की है, ताकि ये देखने में भी अच्छी लगे और फ़ोल्ड भी हो जाए अच्छी तरह से। और देखिए, अगर मैं ऐसे ही छोड़ देती तो ये ऐसे लगता कि हाँ, हमने जीन्स के टुकड़े काट कर जोड़ रखे हैं, और ये अच्छी फिनिशिंग नहीं आती, देखने में भी अच्छी नहीं लगती। अगर हमने पट्टी लगाकर जोड़ भी छिप गई हैं और काफ़ी फिनिशिंग आ चुकी है चद्दर में, और देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है ये, और बिछ कर तो बहुत अच्छी लगी ये। अब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि बिछाने के बाद कितनी अच्छी लगी। लगता ही नहीं कि हमने पैंट में से कट करके टुकड़ों की ये चद्दर बनाई है। ऐसा डिज़ाइन सा बन गया इसमें, काफ़ी अच्छी लगी, और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है, और थिकनेस भी काफ़ी है इसमें, क्योंकि बीच नीचे ना चद्दर जॉइंट है इसमें, तो इसलिए नीचे भी बहुत ज़्यादा सफाई आ गई, और थिकनेस भी आ गई, इकट्ठी भी नहीं होती बिछाने के बाद। तो बहुत अच्छी चद्दर बनकर तैयार हुई है। अगर आपके घर में भी दोस्तों पुरानी जीन्स की पैंट पड़ी हुई है, ओल्ड चद्दर है जिसको आप यूज़ नहीं करते, तो आप भी
इस तरह से चादर बना सकते हैं। अगर ज़्यादा पेंट है, कपड़ा ज़्यादा है, तो आप बेड की भी चादर बना सकते हो, वरना सिंगल चादर तो बना ही सकते हो। और इसमें से ना ऐसे ही आप मैचिंग के तकिया भी कवर भी बना सकते हैं। मैंने पिल्लो कवर भी बनाऊंगी मैं बाद में, क्योंकि काफ़ी टुकड़े पड़े हुए हैं अब भी जीन्स के, तो मैं इसके साइज का पिल्लो कवर भी बनाऊंगी और बाद में आपको दिखाऊंगी। तो गाइस अब करते हैं वीडियो का दी एंड। आपको मेरी ये बेड शीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, राधे राधे।